मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी साल शुरू होते ही चर्चाओं में है। पहले तो राज्य सेवा परीक्षा 2026 में जो कम पद आए उस वजह से आयोग चर्चा में रहा। इसके बाद प्री में नेगेटिव मार्किंग और फिर प्री में एग्जाम सेंटर होम टाउन देने की वजह से आयोग ने खूब सुर्खियां बटोरी। और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चर्चा में है, क्योंकि उम्मीदवार 15 जनवरी को एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं जो इंदौर के भंवर कुआं से आयोग के दफ्तर तक निकाली जाएगी। लेकिन अब यहां एक पेंच फंस गया है और वो ये कि इस न्याय यात्रा 2.0 जिसे कहा जा रहा है, इसे पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। बता दें कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले निकाले जाने वाली ये यात्रा सुर्खियों में है, क्योंकि दिसंबर 2024 में जो महाआंदोलन आयोग के बाहर हुआ था वो भी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ही हुआ था। न्याय यात्रा 2.0 के लिए कुल 9 मांगों का ज्ञापन तैयार किया गया है। एनईवायू के जो राधे जाट हैं उनका कहना है कि यात्रा 15 जनवरी को डीडी गार्डन भंवर कुआं से पीएससी ऑफिस तक रहेगी। हम शांति से यात्रा निकालकर केवल अपनी मांगों की ओर आयोग और शासन का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने मंजूरी आवेदन लेने से इनकार कर दिया है। हमने ये आवेदन पुलिस को डाक के जरिए भेज दिया है। हम शांति से ज्ञापन देना चाहते हैं लेकिन रोका जा रहा है। अब चलिए आपको वो 9 मांगे कौन कौन सी हैं जिसे लेकर ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है वो बताते हैं। तो पहली मांग तो ये है कि साल 2026 की राज्य सेवा परीक्षा में पदों की संख्या कम से कम 700 की जाए। अभी 155 पद आए हैं, तब भी लगभग कुछ ऐसी ही मांग थी पुरानी। राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 में कम से कम 100 पद आए। बीते 3 सालों में अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं आया है। राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा में भी कम से कम 400 पद किए जाएं। एडीपीओ भर्ती 2026 में 300 पदों के साथ सूचना जारी की जाए और फाइनल सेमेस्टर छात्रों को भी शामिल होने की छूट मिले। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नेट और सेट पास फाइनल ईयर के छात्रों को भी मौका दिया जाए। पीएससी में 100% रिजल्ट जारी किया जाए। 87% मूल रिजल्ट के उम्मीदवारों को उनकी कॉपियां दिखाने की भी मांग की जा रही है। जो अतिथि संविदा व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 20 बोनस अंक की व्यवस्था की जाए, ये भी मांग है। इसके अलावा इंटरव्यू सिस्टम में सुधार हो, इंटरव्यू मैक्सिमम 100 नंबर का हो और आयोग में खाली पड़े पद भरे जाएं। समय समय पर आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर बनाकर उसका संचालन किया जाए, जैसा कि यूपीएससी में होता है। ये 9 मांगे हैं जो की जा रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दिसंबर 2024 में हुए महाआंदोलन के बाद पुलिस ने इन आंदोलनों को लेकर सख्ती कर दी है। 2024 में जो आंदोलन हुआ उसमें भी पहले बात ज्ञापन तक थी, लेकिन 4 दिन और रात तक यह आंदोलन चला और मामला पूरे देश में गूंजा। इसके बाद मामले में सीएम को दखल देना पड़ा। इसके बाद से ही अब पुलिस ने पीएससी के किसी भी आंदोलन को मंजूरी देने की जो नीति है वो बना ली है कि अब मंजूरी नहीं दी जाएगी। आंदोलनकारियों को बाउंड ओवर करने से लेकर के गिरफ्तारी तक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद अभी आंदोलन पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है कि कल ये न्याय यात्रा हो भी पाएगी या नहीं। क्या कल अब ये न्याय यात्रा होती है या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये न्याय यात्रा ये लोग निकाल पाएंगे या फिर इस मामले में पुलिस पहले से ही कोई कार्रवाई करके बैठ जाएगी। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।